वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी की मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोज़ पहुँच पाए और लोग भी अपने तैयारी पूरे कर पाए। आइए दोस्तों, सीधे रुक करते हैं हमारे क्लास की ओर। आज का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट और ये हमारे पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया एंगल्स और डायरेक्शन के कैसे इस्तेमाल करते हैं। खास करके एंगल का जो इस्तेमाल है, इसे हमने आपको इन डिटेल समझाए थे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग अभी तक हमारे पहले दोनों के पार्ट नहीं देखे, वो लोग पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि आपका पूरा कंसेप्शन क्लियर हो और आपका तैयारी पूरे रहे, ताकि आप कहीं भी सवाल बना सकते हैं। आइए दोस्तों, सीधे रुक करते हैं आज के क्लास की ओर। पहला सवाल है, शोभा फेसिंग ईस्ट वॉक 20 मीटर। मतलब शोभा पूरब की ओर 20 मीटर चले, यहाँ पे 20 मीटर चले। फिर टर्न लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर। इसके बाद बाया और बाएं हाथ की ओर टर्न किया और 15 मीटर, मतलब ये 15 मीटर है। एंड टर्न राइट मूव 25 मीटर, मतलब ये 25 मीटर है। यहाँ पे जाया है और मूव किया और 25 मीटर चले। फिर फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर, मतलब फिर से जाया और टर्न किया, फिर से 15 मीटर चले। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप पूछेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर खड़ी है, तो यहाँ पर खड़ी है और ये है उसके स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों, एक बात आपको पहले मैं बताना चाहूँगा, यह आपको रेक्टेंगल का जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर आपको काम आएगा। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट के कुछ ऐसे सवाल बनते हैं मॉडरेट और हार्ड लेवल पे आके आप ऐसे सवाल को फेस करेंगे, जहाँ पर आपको जियोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो पूछे जाएंगे। उस कंसेप्ट के बारे में ही आपको पूरे तरीके से तैयार होना पड़ेगा, पूरे तरीके से आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ताकि आप ये इस सवाल को बना सकें। कैसे दोस्तों, देखिए रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इसका कंसेप्ट क्या है, चारों जो एंगल्स है, ये एंगल्स, हर एक एंगल्स राइट एंगल्स होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, हर एंगल 90 डिग्री होना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड है, ये दोनों सेम लेंथ का होगा। मतलब मान लीजिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो हर एक एंगल है, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। और सी जी और ए बी ये दोनों का लेंथ सेम होगा, सी जी इक्वल टू ए बी होगा। ऐसे ही ए सी इक्वल टू बी जी होगा, मतलब इसका भी लेंथ सेम होगा। अब दोस्तों देखिए, आपको मिल गया चारों एंगल्स 90 डिग्री है और किसी एक कंडीशन मिल गया, सी जी इक्वल टू ए बी मिल गया, तो आसानी से आप ए बता सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी जी होगा, होना ही पड़ेगा यही रेक्टेंगल का कंडीशन से। तो आप इसमें तीनों कंडीशन है, दो कंडीशन फुलफिल हो गए तो आसानी तीसरा कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चॉइस है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए चारों एंगल्स 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, हर एक बार टर्न जब करेंगे तब 90 डिग्री पर टर्न होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डायरेक्शन टेस्ट है, यहाँ पे हमें कैसे एंगल्स पढ़ेंगे, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। अब आपको किसी भी एंगल का जिक्र नहीं किया तो सीधे आप 90 डिग्री पर कैलकुलेशन करेंगे। आपको एंगल का जिक्र कर दिया कि आपको 45 डिग्री या 135 डिग्री, तब आपको सवाल अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर आपको जहाँ पर कोई एंगल का जिक्र नहीं किया, तब आप 90 डिग्री पर आपको कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे आपको 90 डिग्री एंगल पर कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल का जिक्र नहीं किया, आपको कोई एंगल बताया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर हर एक टर्न को आप 90 डिग्री मान लेंगे। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन टेस्ट का सवाल का। तो यहाँ पे जो चारों एंगल्स मिल चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ए दोनों को जोड़ देते हैं, इसका हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी जी, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो हमने सी जी को जस्ट जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर जो चारों एंगल्स बनते हैं 90 डिग्री एंगल होगा, सीधी बात है। और जो ऑपोजिट जो साइड्स है, ये देखिए ए सी और बी जी दोनों सेम है, 15 मीटर। जैसे कि हमें बताया था, पहला जो टर्न था लेफ्ट टर्न था और 15 मीटर, आखिरी जो टर्न था राइट टर्न था 15 मीटर, दोनों सेम था, मतलब बी जी इक्वल टू ए सी। हमारे एक कंडीशन फुलफिल हो गए, एंगल्स 90 डिग्री, दूसरा कंडीशन फुलफिल। तो तीसरा जो कंडीशन होता है ए वी इक्वल टू सी जी,
वो तो होना ही पड़ेगा। तो ए बी के डिस्टेंस कितने थे 25 मीटर, तो सी जी कितना होगा 25 मीटर। और ए मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है एस, तो एस सी का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, पहले ही हमने लिख चुके हैं। क्यों, शोभा फेसिंग ईस्ट वॉक 20 मीटर, आपको पहले ही बता चुके हैं। टर्न लेफ्ट, तो 20 मीटर पहले चल चुकी है, फिर टर्न किया, तो इतना, तो एस से सी तक 20 मीटर पहले चल चुकी है, फिर जाके उसने टर्न किया, तो आपको ये डिस्टेंस पहले ही बता चुके हैं। तो आपको कितना डिस्टेंस मिले, तो एस से जी यही डिस्टेंस आपको निकलना था, क्योंकि क्या पूछा गया था, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, खड़ा कहाँ पर है, जी पर, ऐसे आपको बताया, जी तक पहुंचा, फिर आपको कुछ नहीं बताया। आप तो इस जो सी जी को आपने ड्रॉ किया, ये तो आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ड्रॉ किया था, ये तो यहाँ तक तो वापस नहीं आए, जी पर तो खड़ा है, तो जी से एस तक आपका जो डिस्टेंस है वो निकलना पड़ेगा। जी सी आपको पता है 25 मीटर, एस सी आपको पता है 20 मीटर, तो कुल कितना हुआ 20 + 25 यानी कि 45 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो काम आए, ऐसे ही हमें काम आते रहेंगे जियोमेट्री का बेसिक टॉपिक। हम आपको आगे समझाते रहेंगे कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं और कैसे जियोमेट्री को आपको पूरे करने हैं। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अ बॉय रन्स 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक लड़का नॉर्थ की तरफ चल पड़ा, कितना गया 40 किलोमीटर, ओके। टर्न्स राइट एंड रन्स 50 किलोमीटर, यहाँ पे डायर मूव किया, कितने गए 50 किलोमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कोई एंगल का जिक्र नहीं हुआ, मतलब एंगल कितना बना 90 डिग्री, ठीक है, से 90 डिग्री बन गए, ओके। अगेन टर्न्स राइट एंड रन 30 किलोमीटर, यहाँ से फिर से डायर मूव किया और रन 30 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब क्या बोला, एंड रन्स 50 किलोमीटर, अगेन टर्न राइट एंड रन्स 50 किलोमीटर, तो यहाँ से भी डायर मूव किया, यानी कि यहाँ तक आए, और कितने आए 50 किलोमीटर। तो देखिए हर एक एंगल 90 डिग्री बन गया, तो एक कंडीशन फुलफिल, दो ऑपोजिट साइड सेम साइज का है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो ऑपोजिट बाकी के जो दो साइड से जरूर सेम होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्चुअली आपको क्लियर करने के लिए, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर एग्जाम में आप पॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगा और वक्त भी नहीं होगा, तो आप सीधे डायग्राम बना लेंगे और ऐसे ही सवाल को बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। ए वाला पॉइंट है, ठीक है, यह तक वापस आ चुका है। तो क्या मिला, ई जी मिला 50, ए बी सी 50, सी जी 30, तो बी ई कितना होगा 30 होगा। रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से जैसे हमने आपको पहले भी समझा चुके हैं, तो ऑपोजिट साइड सेम होगा, और ये रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड सेम है और एंगल्स चारों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बी ई कितना होगा 30। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए से कितना दूर है, यहाँ पर खड़ा है ई तक, बी ई कितना है 30, ए बी कितना है 40, ए बी है 40, बी ई है 30, बचे कितना ए ई का साइज कितना बचे 10 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर सवाल आसान थे, कैलकुलेशन आसान थे, पर कॉन्सेप्ट पर ही ये सवाल थे। आपको रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। आपको रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये सवाल नहीं बना सकते, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा लेफ्ट टर्न किया राइट टर्न किया, मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, तब 90 नहीं होगा 135 हो जाएगा। इसीलिए आपको एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रखना पड़ेगा। एंगल का कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट, आपका जवाब कंप्लीट। एंगल का कॉन्सेप्ट जैसे हमने बताया, किसी भी एंगल का सवाल में जिक्र नहीं हो तो आप सीधे 90 डिग्री एंगल्स पर सवाल को बनाने शुरू कर देंगे, 90 डिग्री एंगल्स पर ही आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको किसी भी दूसरे एंगल का हिसाब नहीं करना। और आपको दूसरे एंगल्स बताया गया है 45 डिग्री या 135, तब आप जाके उस एंगल्स के हिसाब से बनाएंगे। सवाल को देखते हैं दोस्तों। A lady runs 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 12 किलोमीटर, ओके, एक औरत ने भागी। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अब यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ की ओर वापस आ गया, 6 किलोमीटर साउथ की ओर वापस आ गई। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए स्टार्टिंग पॉइंट एस है, यहाँ तक आए थे, मतलब ए मान लीजिए ई है, तो एस ई कितने थे 12,
अब यहाँ तक वापस आ चुके हैं, इसे हम ए बताते हैं। तो ए पॉइंट पर आ चुके हैं वापस, तो ई ए कितना है, 6 है, बता चुके हैं हमें बता चुके हैं कि सवाल में कि 6 किलोमीटर वापस आ चुके हैं साउथ की ओर, मतलब यहाँ तक वापस आ चुके हैं। तो 12 में से 6 गए तो बचे कितना, 6, ए एस 6 बन गया। तो फिर क्या बोला, अब देखिए अब यहाँ तक खड़ी है, तो आगे कितना क्या हुआ, टुवर्ड्स साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की ओर भाग रही है, कितना भागे, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका नाम हम देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तब क्या बोला, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हिच डायरेक्शन। तो अब कहाँ पर खड़ी है, बी पर खड़ी है। तो बताया एस से बी का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एस से बी इस डायरेक्शन का आपको निकलना पड़ेगा। एस से बी आप ऐसे नहीं निकल सकते ना। पहले के सवाल में क्या था, पहले के सवाल में हमने क्या दिखा था, पहले जो सवाल थे वहां पर हमने देखा ये जो डायरेक्शन बताया यह तो सीधे डायरेक्शन था, ये जो डायरेक्शन था सीधे डायरेक्शन था। ए ई का डायरेक्शन था, सीधे था, या फिर जी ई देखिए सीधा था। कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं पूछा ए से जी का डायरेक्शन क्या था, ए के जी के डिस्टेंस क्या था, तब आपको ऐसे आप नहीं बना सकते, तब आपको किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ए जो एंगल है, इस एंगल को ए जो डिस्टेंस है, एंगल नहीं यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, जी बी एस, इसे आपको नापना पड़ेगा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पिथागोरस का जो थ्योरी है वो काम आएगा। आपको शायद याद होगा पिथागोरस का थ्योरी क्या है, नहीं है तो हम आपको दोहरा देते हैं। पिथागोरस का थ्योरी था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। अब ए क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हम जिसे लंब कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं। क्यों, 90 डिग्री जो एंगल बनाता है उसे लंब कहा जाता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि भूमि, जो भूमि बनते हैं, त्रिभुज का जो भूमि बन जाते हैं उसके होता है बेस, इक्वल टू, तो भूमि स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का मतलब होता है दोस्तों कर्ण, पर त्रिभुज का तो कोई कर्ण नहीं होता, ट्रायंगल तो कोई कर्ण नहीं होता, कर्ण होता है किसी भी फोर्थ साइडेड जो शेप होता है उसका हाइपो होता है। तो हाइपो यहाँ पर त्रिभुज का हाइपो नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्या बनता है, अतिभुज बनता है, इसे कहते हैं अतिभुज। तो यहाँ पर हाइपो, तो यहाँ पर बन गया हाइपो, उसे भी हाइपो कहते हैं, हाइपोटेनस, पर हिंदी में उसे अतिभुज कहेंगे, ठीक है। तो अतिभुज का स्क्वायर बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। अब एक क्या है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका ए जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ए क्या है, बेस है, ए क्या है, हाइपो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको त्रिभुज बने, त्रिभुज क्या बने, बेस क्या था, बेस था ए एस, ये था आपका बेस, ठीक है दोस्तों। ए एस को आपको बेस मानना पड़ेगा यानी कि 6, ये बन गया एस ए, ये था बी, अब ए बी कितना बने 8, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया हुआ था, 8 किलोमीटर। हमने ऐसे ही इसलिए डायग्राम को पहले बनाते हुए आए थे जैसे आपको समझ सके, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे तो कुछ करना नहीं है, आपको इस पहला जो डायग्राम है इसे बनाते ही आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप उससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बने इसे हम शेप को चेंज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ पर क्या बन चुके थे, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल हमने इसे घुमा दिया और खड़ा कर दिया, ऐसे लेटा हुआ था, हमने इसे बस खड़ा कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो क्या बना, ए बी ए एस। अब ए एस कितना था 6, बी ए कितना था 8, हमें कितना क्या निकालना था, बी एस, यही आप में निकालना था, यही हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें मिल ही रहा है। डायरेक्शन क्या है, यहाँ से ये साउथ है, ये ईस्ट है, मतलब ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, यही डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हमें मिल चुका है, साउथ ईस्ट नहीं, डायरेक्शन आपको नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ की ओर है, इसलिए आपको डायरेक्शन बनेगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमें मिल चुका है, इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं होगा। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या है, ये दोनों हमें निकलना पड़ेगा, फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन में हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर से वही थ्योरी जैसे हमने बताया आपको,
पिथागोरस की थ्योरी, लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर इक्वल टू अतिभुज स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था 8, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 64, 8 स्क्वायर 64, फिर बेस स्क्वायर, बेस यानी कि 6 स्क्वायर मतलब 36, एक क्या निकला हाइपो स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हुआ हाइपो स्क्वायर मतलब 100, यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट करना है, तो 100 के रूट बने तो कितना होगा 10, तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस मिल चुका है 10 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको काम क्या आ रहा है पिथागोरस का थ्योरी। पिथागोरस का जो थ्योरी है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है ये थ्योरी, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया ए पर्सन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट पी आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ एस तक स्टार्टिंग पॉइंट ए बना पी तक आए तो 10 किलोमीटर तक आए वेस्ट तक, ठीक है। फिर क्या बोला टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट क्यू, यहाँ पर राइट टर्न लिया और यहाँ पर आके रुक गए, ये बना पॉइंट क्यू, इसका डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है ओके। आप लेफ्ट टर्न, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न, ये भी लेफ्ट टर्न और पॉइंट आर तक पहुंच गए, तो इसका डिस्टेंस कितना था 6 किलोमीटर। तो आप क्या पूछा एंड स्टॉप एट पॉइंट आर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट, ओके। तो पूछा एस और आर इसका डिस्टेंस क्या है, पूछे एस और आर का डिस्टेंस क्या है, यही हमें पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे ट्रिक से, हाँ पिछले सवाल में जैसे हमने दिखाया था आपको पिथागोरस का थ्योरी, उसका तो इस्तेमाल जरूर होगा, पर उसके साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। कैसा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एंगल है पी एस 90 डिग्री है, क्योंकि क्यू पी एक परपेंडिकुलर है जो पी एस लाइन के ऊपर खड़ा है, तो इसलिए इस एंगल 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ऐसे में जो भी लाइन आप खींचेंगे वो क्या होगा सेम लाइन बनता जाएगा, और सेम लाइन बनता जाएगा और जिसका डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड बन जाएगा। ऐसे में आप सेम डिस्टेंस का एक लाइन खींच लिए, मतलब पी एस जितना था यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, तो क्यू एक्स भी उतना ही सेम बनेगा 10 किलोमीटर। इसे आप और भी लंबा खींच सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो सेम यूनिट के लिए हमें ये से बना लेंगे। और क्यू बनाएंगे दोस्तों, फिर से समझिए, यहाँ पर क्यू पी एस पी लाइन के ऊपर क्यू पी एक परपेंडिकुलर था, इसलिए हम इसे बना सकते हैं। तो ऐसे में हमने एक ऐसे लाइन बनाया, तो इसका क्या हुआ 10 हुआ, तो क्यू एक्स कितना है 10, तो आर से एक्स तक आर एक्स एक कुल कितना हुआ 16, क्यू आर था 6, क्यू एक्स था 10, कुल कितना हुआ 16, ठीक है। अब Q से अब X को S से जोड़ देंगे, एक्स एस कितना है 12, क्योंकि QP 12 था और ऑपोजिट थे 90 डिग्री एंगल्स और ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट जो था, रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पर काम आएगा। QP 90 डिग्री एंगल और एक परपेंडिकुलर SP पर, और उसके लेंथ कितना था 12 किलोमीटर, तो ये 12 था, तो एस एक्स ए भी 12 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे पिथागोरस का थ्योरी अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, क्या था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना कौन बना आर एक्स, ये बना परपेंडिकुलर, इसका कितना है 16 प्लस क्या हुआ बेस स्क्वायर, बेस कौन है एस एक्स बेस है, एस एक्स का मतलब क्या है 12, क्योंकि क्यू पी भी 12 था, इक्वल टू हाइपो क्या है आर एस। अब आर एस का हमें निकलना है। अब 16 का स्क्वायर कितना है 256, 12 का 144, तो कुल कितना हुए 400। अब 400 का रूट करेंगे, क्योंकि क्या था आर एस का स्क्वायर हाइपो स्क्वायर, तो हाइपो कितना बनेगा √400, √400 मतलब 20, यही आपको आंसर बनेगा 20 किलोमीटर।
क्योंकि यहाँ पे यूनिट है तो यहाँ पर भी यूनिट मिलेगा, तो 20 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या था, पहले तो था आपको पी स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, ये पिथागोरस का जो थ्योरी था, इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा। और उससे पहले आपको डायग्राम को बना लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा इमेजिनेशन का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा इमेजिनेशन, और इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आप इमेजिनेशन पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको कंडीशन एक मिल चुका है। वो क्या था, पी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो इस एस पी लाइन के ऊपर पी क्यू एक परपेंडिकुलर खड़ा है, इसलिए आप इसे क्यू एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने ऐसे लाइन बना डाले। मान लीजिए आर एस आपको दिया हुआ है और आर क्यू दिया हुआ है, ऐसे में आप क्यू एक्स ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई कंडीशन नहीं बनता। आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर तो कोई किसी पर ना ही परपेंडिकुलर है, ना ही कोई एंगल है, ना ही कोई सेम साइड है, कुछ नहीं है, या ऐसे में ड्रॉ नहीं कर सकते। पर यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि क्यू पी एक परपेंडिकुलर थे जो एस पी पर खड़ा था। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जियोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारे काम आ रहे हैं, ऐसे ही आपको काम आएगा। तो पिथागोरस का जो थ्योरी है दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। पिथागोरस का थ्योरी, और उससे पहले हमने जैसे कि आपको पहले दूसरे पार्ट में शायद आपको दिखाए थे हमने दूसरे वीडियो में, कि सनलाइट और रिफ्लेक्शन जो होता है, परछाई, उसके शैडो, उसका जो थ्योरी था उससे आपको समझाए थे। तो ये वाला आपको डायरेक्शन टेस्ट में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इसे आपको बेसिकली समझ लेना पड़ेगा। और किसी भी सवाल को आपको नहीं बन रहे तो ऐसे में आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके जवाब मैं खुद दे दूंगा, और बाकी के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे दूंगा, और कुछ और भी वीडियोस एडवांस लेवल के साथ मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपको किसी भी सवाल नहीं अटके। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि सबको इसके सुविधा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।